एक काम करोगे? हम्म। हर महीने बुढ़िया को 10-12 रुपए दे दिया करो। पागल हो गई हो? बिल्ली को दूध की हंडिया दिखाना चाहती हो? आज 10 दोगी, कल 20, परसों 30 मांगेंगे। मैं तो कहता हूँ कि यही पैसे देकर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर फ्रिजिडियर लिया तो क्या बुरा है। सच्ची, आज तक एक फ्रिजिडर भी नहीं खरीद सके। खर्चे ही पूरे नहीं होते। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। सोच रही थी कि तुम बुढ़िया फंसाने में काफी होशियार हो। कहाँ से आए हैं? मिस्टर अरुण गुप्ता यहाँ रहते हैं? हाँ रहते तो हैं, लेकिन अभी नहीं है, दफ्तर गए हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, इस वक्त तो दफ्तर में ही होते हैं। मैं उनका भाई हूँ। भाई? चचेरा भाई। अच्छा, एक बुढ़ी औरत विधवा आनंदी देवी यहाँ रहती है? हाँ हाँ रहती तो हैं। मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो चल कर अंदर बैठो, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। फूफी, फूफी, नहीं पहचाना? पहचाना नहीं? पहचानेंगे भी कैसे? मैं जब बहुत छोटा था तब देखा था आपने। पहचानेंगे भी कैसे बुआ जी? मैं बहुत छोटा था ना, तब आपने मुझे देखा था। आपके मौसी के जो देवर हैं, उनके संबंधी का लड़का जतिन, जतू। ठीक है, ठीक है। हमारा पता कैसे मालूम हुआ? मैं आपके गांव गया था, वहां जाकर पता लगा कि आप यहाँ अरुण से मिलने आई हैं। मैं भी आ गया हूँ। कोई काम था हमसे? जी नहीं, काम हम कुछ नहीं। मैं बैठूं फूफी? बैठो। शादी हो चुकी तुम्हारी? जी हाँ, नीलू, मतलब मेरी वाइफ का नाम। बाल बच्चे हैं? जी हाँ, एक बच्ची है। तुम्हारी बहू तुम्हें नाम से पुकारती है? जी जी, मुझे जोतू, जोतू कहती है। तुम्हारी बहू ने बीए पास किया है, ऑफिस जाती है? जी हाँ, एमए पास किया है। लेकिन आपको कैसा मालूम हुआ? तुम्हारी बीवी जिसे तुम नीलू कहते हो ना, उसी ने भेजा होगा तुम्हें हमारे पास। कहा होगा वो हमारी फूफी बेचारी पता नहीं गांव में पड़े पड़े कैसे दिन काट रही है। जाओ, जाकर उसे ले आओ, हमारे साथ रहेगी माँ की तरह। जी हाँ, आपने ठीक ही कहा। नीलू कहने लगी कि वो... बताया तो नीलू ने क्या कहा? जी, दूजे को अपना कहे जब अपना काज पड़े। अब तो भाई शहर आकर हमें भी खबर हो गई है अपने पराये की। जी हाँ, क्यों नहीं, वो तो है ही है। खैर, तुम आए हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अपने। तनख्वाह क्या दोगे? तनख्वाह मतलब सैलरी? वाह, तुम दोनों मियाँ बीवी काम पर जाओगे, बाइस्कोप देखोगे, मौज उड़ाते फिरोगे। हम सारा दिन तुम्हारी बच्ची को संभालेंगे, उस पर हमें तनख्वाह भी नहीं दोगे? आप मेरी फूफी है, सगी रिश्तेदार हैं। जानती हूँ बेटा, मेरी जो सगी मौसी हैं उनके सगे देवर के सगे समधी के लड़के हो तुम। तनख्वाह क्या दोगे? 15? ना, 15 नहीं, 20 रुपए। ठीक है, 20 दूंगा। खाना कपड़ा तो तुम दोगे ही, वो भी कोई अपनों से कहने की बात है? ठीक है। झूठ मूठ ठीक है मत कहो बेटा। घर जाओ, रात को नीलू की बगल में बैठो तो उससे पूछना, वो मान जाए तो इसी वक्त आ जाना। छुट्टी के दिन मत आना, हमारे यहाँ वाले रिश्तेदार घर रहते हैं।
अच्छा, नमस्ते फूफी। जीते रहो। नमस्ते। ए, एक 10 पैसा देना। मेरे पास नहीं है बेटे, चल। ए, खाना खिला देना। बोला ना मेरे पास नहीं है। ए, देखना मेरी पेन पड़ गई, एक पेन दिला देना। कहा ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो चलना, दोनों मिलकर भीख मांगेंगे। क्या भीख मांगेंगे? हाँ। अरे बाबू, इधर आ। खाना खाया तूने? राम भरोसे के पास जा, उससे बिस्कुट ले ले, मेरा नाम ले लेना। और सुन, टीनी के लिए लेके जाना। श्याम भाई, कहाँ जा रहे हो यार? भैया वो मनु और बिलू सुबह कॉलेज गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। कॉलेज? कॉलेज तो बंद है, स्ट्राइक चल रही है। यहाँ क्या लेना है तुम लोगों को? यहाँ क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमें तारीख बताइए, हमारे इम्तिहान कब होंगे? तारीख जब आएगी तो खबर कर दी जाएगी। लेकिन बाकी तमाम कॉलेजों में खबर आ चुकी है। लेकिन हमारे पास कोई खबर नहीं आई। इससे ज्यादा जानना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में जाओ। वहाँ कोई सीट है, बात तो करते नहीं, चपरासी होता है तो बर्ताव करते हैं वो लोग। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जाओ जाओ बाहर तुम लोग। तो फिर आप ही बताइए क्या करें हम लोग? पढ़ाई करो जाके, और क्या करोगे? लेकिन पढ़े कहाँ? कॉलेज तो हमेशा बंद रहते हैं, जब देखो तब स्ट्राइक। स्ट्राइक तुम लोग करते हो, इसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं। स्ट्राइक हम नहीं करते, हमें मजबूर किया जाता है स्ट्राइक करने को। मैं कुछ नहीं जानता। यू गेट आउट, जस्ट गेट आउट। अच्छा तो ये बात है। चलो बे, न रहे बांस न बचे बांसुरी। जिस कॉलेज में क्लास नहीं लगती वो कॉलेज में नहीं चाहिए। This is principal speaking. Yes, yes, फौरन immediately पुलिस को भेजिए, वरना yes, yes, right now, वरना ये लोग सब फर्नीचर तोड़ कर बराबर कर देंगे। वो तो कब तक चला गया, पहुंच भी क्या होगा? कहो बेटा, अब कहाँ जाओगे? जाएगा कहाँ? ले चलो साले को कीटगंज। बिल्लू, बिल्लू लड़ने का मौका नहीं है, भाग चल। मैं कहता हूँ भाग चल बिल्लू, बिल्लू लड़ने का मौका। चोर, तुझे भागना है, तू भाग जा, मैं देखता हूँ। अपने अकेले को देखकर चार चार आदमी श्याम भाई कॉलेज से लौटते हुए बिल्लू को रघु वगैरह है ना, पकड़ के ले गए। कहाँ गए? किस तरफ? कीटगंज की तरफ। बहुत कहा मैंने, भाग चल, मत जा, उनका दिल भारी है, लेकिन वो सुनता कहाँ है किसी की। ठीक है, तू बनमाली और भूषण को लेके पहुंच, मैं तुझे नुक्कड़ पे मिलता हूँ। अच्छा। नीलू, बम पकड़।
जब तक मैं कुछ न कहूं कोई कुछ नहीं करेगा। ओके? चलो। पिस्तौल कहाँ है मेरा? चलो निकल बाहर, अगर बाप का बेटा है तो। मुकाबला करना है तो सामने आ, मर्दों की तरह। देखो तो सही कितना दम है तुझमें। 3-4 लोग यहाँ भी हैं, हाथ में बॉम्ब है। तू बाहर आएगा या मैं अंदर आऊं? शाबाश, मुझे यहाँ बंद करके रखो। चलो। शैनो, अगर एक बार और तूने बिल्लू को छुआ तो याद रख, इस पिस्तौल में जितनी गोलियां हैं एक एक करके तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। शैनो, याद है तेरे लिए मैंने एक बार जेल काटी थी? याद है ना? तेरे लिए मेरी सारी जिंदगी बदल गई, तबाह हो गई। लेकिन इस बार मैं जेल नहीं, तुझे मारकर सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। रघु, छोड़ दो उसे। चल गमार कहीं का, आइंदा ऐसी हरकत की तो खुद ही बांध के डाल दूंगा तुझे। शैनो, अब ये लड़ाई झगड़ा और अच्छा नहीं लगता। छोड़ दे, खत्म कर दे ये दुश्मनी। श्याम, पिस्तौल मेरे पास भी है। बड़ी किस्मत है तेरी जो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। आइंदा अपने पास रखना। इस मोहल्ले में तो साला जीना ही मुश्किल हो गया। कभी किसी को पकड़ कर ले आते हैं, कभी कोई पकड़ने आ जाता है। छोड़ो बाबा, ये मोहल्ला ही छोड़ो, कहीं और जगह देखो। मोहल्ला छोड़ने से क्या हुआ बहू? अब बात गली मोहल्ले की नहीं, सारे देश का यही हाल है। खत्म। मुझे क्या आइसक्रीम है? अरे भाग यहाँ से। बड़ा आया आइसक्रीम का बच्चा। मोटे, क्या कहा? एक 10 पैसा देना। क्या तेरे बाप का कर्जा देना है क्या? साले, हरामी। तेरी तो। अरे तू कैसी है रे बहन तेरी? क्या नाम बताया था उसको? टीनी, वो चल नहीं सकती। कल से भूखा हूं, एक 10 पैसा दे दो ना। कैसे माँ बाप है तेरे, रोज यही सुनते हैं कि खाने को नहीं दिया। मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है। हाय राम, तभी तो। रहता कहाँ है तू? वो टूटा हुआ मकान है ना, वहाँ। मैं और टीनी, एक 10 पैसा दे दो ना, बहुत भूख लगी है। हाय राम, बच्चों को भीख मांगते भी देखना था। चल बेटा, चल के देखे घर पे क्या है खाने के लिए। आ, किसके घर? चला जा, चला जा, ले जाइए इसे, कुछ खिला दीजिए बेचारे को। मांगे नहीं तो क्या करे? माँ तो है नहीं, बाप जेल में पड़ा है, कौन खिलाएगा? क्यों? अड़ोस पड़ोस वाले तो खिला सकते हैं। आप शायद नहीं आई हैं यहाँ इसलिए। यहाँ किसके पास वक्त है जो दूसरे का दर्द देखे? हमारे वक्तों में तो भैया मोहल्ले में कोई भूखा रह जाता था तो घर बुलाकर खिलाते थे, कहते थे घर में नारायण आए हैं।
यहाँ तो लगता है बाबा पेड़ भी फल देगा तो पहले पैसे मांग लेगा। चल बेटे आ जा। बुआ जी। बहू कहाँ भेज दिया था बुढ़िया को? बुआ जी को? यही भाजी तरकारी लाने के लिए। ला ला ला। अरे ये कौन है? बुआ जी आप ले आई हैं इसे? हाँ, भूखा था हम साथ ले आए। लेकिन ये है कौन? अनाथ है बेचारा, गलियों में मांगता फिरता है। तो यहाँ क्यों ले आई है इसे? ये कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है हमने? बहू ए चल निकल जाए यहाँ से। बहू हम साथ लाए हैं इसे। किसे पूछकर आप ले आई हैं? देखो भाई, हमसे उल्टी सुल्टी बातें ना करो, सुना? हमारा जीजा हम ले आए बस। तो ये कोई धर्मशाला नहीं खोल कर रखा है हमने कि जिसे चिचाएं आप ले आए हम खिलाते रहेंगे। खाने के लिए पैसे लगते हैं, मुफ्त नहीं मिलता। तेरे खाने से कुछ कम नहीं हुआ बहू, हम अपने ही खाने से दे रहे हैं। तो वो भी कोई गांव से नहीं लेकर आई, हमारी कमाई से ही खाती हैं। मुफ्त नहीं खाते, 10 काम करते हैं तुम्हारे तब देते हो खाने को। वाह, शहर का पानी पड़ा पेट में कि पर निकल आए। बड़ी जल्दी होशियार हो गई आप। अरे हम कहाँ के होशियार हैं, होशियार तो तुम लोग हो। बुआ बुआ कहकर हमें गांव से यहाँ ले आए अपना काम निकालने के लिए। झूठे कहीं के निर्लज कपटी। शट अप! ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा घर है, जो मर्जी आए मैं करूंगी अपने घर पर। हुक्म चलाना है तो अपने गांव में जाकर चलाना। चल रहे, चल यहाँ से। ऐसों के घर तो पानी भी नहीं पीते। निर्लज मुँह, माँ खरीदने आए थे, माँ खरीदने आए थे। हिक्कार पड़े ऐसे रिश्तेदारों पर, क्या इज्जत आबरू गवा के रहेंगे इनके पास। गांव में थे तो क्या मर गए थे, यूं लेने गए थे हमें। हमने क्या हाथ पैर जोड़े थे यहाँ आने के लिए। रुपयों का बड़ा जोर दिखाते हैं। अरे तुम्हारे फूफा जो छोड़ कर गए हैं वो तो इतना है कि तुम जैसों को बिठा के खिला सकते हैं। हे भगवान, कहाँ जाए इस पलते इसमें, कहाँ जाए हम? चलो ना, हमारे घर में चलो ना। अपने गांव में थे तो क्या बुरे थे, अकेले थे अच्छे थे। इन मुँह गैरों का मुंह तो ना देखना पड़ता। अब यहाँ कभी नहीं आना, अब तुम मेरे घर में रहना। आप निकाल दिया? क्या करती थी यहाँ? आया थी। ओ, तनख्वाह क्या थी? तनख्वाह यही 20 रुपए। बिना नोटिस के निकालने से 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है, मालूम है? तनख्वाह निकालोगे या खड़ी निकालो हाथ से? हाँ? हेरा, ये क्या? पहले से ऐसे ही है। तूने कुछ खाया बेटे? नहीं, पेट दुखता है, हमको बहुत भूख लगी है। हे भगवान, क्यों ऐसे दुख देता है बच्चों को? हम क्या करें बेटो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। छुट्टे पैसे थे वो भी वहीं रह गए बक्से में। ये लीजिए आपका बक्स और ये तनख्वाह 1 महीने की। तनख्वाह? मैंने देखा आप घर छोड़ के रोती हुई चली गई, इसलिए जाके ले आया। तनख्वाह दे दी? हाँ, मुझे कोई इनकार नहीं करता, जो मांगू मिल जाता है। पैसा देकर सब चुकता कर दिया, बस इतना ही मोल था हमारा। कुछ बाकी है? तनख्वाह क्या थी आपकी? नहीं, कुछ बाकी नहीं है। हम तो रिश्ते वाले समझ कर आए थे, नौकरानी समझकर उन्होंने हिसाब चुकता कर दिया। ओह, तुम कौन हो बेटे?
क्या करते हो? जी मैं कुछ नहीं करता, बेकार हूँ। रहते कहाँ हो? यहीं इसी मोहल्ले में। घर नहीं जाते? हमेशा यहीं घूमते देखती हूँ तुम्हें। जाता हूँ, घर भी जाता हूँ कभी कभी। चल बाबू, बाजार से कुछ खाने को ले आए। सुनो बेटा, ये पैसे ले जाओ, दाल चावल ले आना, बिट्टू के लिए खिचड़ी बना दूंगी। इसे अपने पास रखिए, काम आएंगे। सामान मैं ले आता हूँ नानी माँ। क्या कहा आपने? चावल खराब है? बड़ी हिम्मत है आप में। अजी साहब, जो मिल रहा है चुपचाप ले जाइए, वरना सरकार सुन लेगी तो ये भी वापस ले लेगी। कुछ भी कहिए, चावल तो है, खा लो। कुछ दिन आगे तो चले जवाने के दिन आ रहे हैं। शर्मा जी, इसे 200 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल और कुछ तेल ले लीजिएगा। बड़े हो कितने पैसे हो? इस राशन के जमाने में तुम बगैर कारण के चावल कहाँ से दे दो, बताइए ना। अरे भाई 200 ग्राम ही तो मांग रहा हूँ, इतने लोग हैं जो राशन नहीं लेते। हद करते हैं, आजकल कोई राशन छोड़ता है कहीं? छोड़ते हैं, बहुत छोड़ते हैं, और उसी को ब्लैक में बेचते हैं आप लोग। ज्यादा उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं, जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। जी, जो कहिए अब भी देता हूँ। आप लोगों की दया पर ही तो जी रहे हैं आजकल। बाबू ये पैसे दे देना। बैठिए ना, कहाँ चल रही है? एक कप चाय पीने में तो कोई एतराज नहीं होगा आपको? जी नहीं, आप पिलाएंगे तो कोई इतराज नहीं। च्युइंगम खाइए, च्युइंगम, मुझे बहुत पसंद है साहब। एक ही चीज है जो खाते जाइए और कभी खत्म नहीं होती। बंटू, एक कप चाय लाना, और श्याम भाई के लिए चीनी जरा ज्यादा डालना। हाँ साहब, इलेक्शन तो सर पर आ पहुंचा, क्या होगा अब? होना क्या है? पार्टियां तो दोनों ही काफी तगड़ी हैं, डरता हूँ कहीं खून खराबा ना हो जाए। इसमें डरने की क्या बात है? आपको अपनी वोट देनी है, सो दे दीजिएगा। आप किसके साथ? असल राज तो आप लोगों का है साहब। आजकल आपकी मर्जी बगैर कौन राजगद्दी पर बैठ सकता है? फिर लगे उस्तादी करने। शर्मा, पांडे से कनस्तर घासलेट दे देना। घासले? घासलेट बच्चे, घासलेट मिट्टी का तेल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दुकान को आग लगाकर समझाओ। घासलेट क्या होता है? ना वो तो समझ गया मैं, मेरा मतलब था मिट्टी के तेल पर तो कंट्रोल है ना आजकल, और बिना परमिट के दे दूं, मुझे जेल हो जाए तो? जमानत मैं दे दूंगा शर्मा। और हजामत मैं कर दूंगा शर्मा। याद रख, अगर इस मोहल्ले का माल किसी दूसरे मोहल्ले में गया तो तू जेल बाद में जाएगा, पहले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अजीब मुसीबत है, मैं किधर जाऊं? आप दोनों मिलकर इसका फैसला कर दीजिए तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। इसकी फिक्र तुम ही करो। बाबू मैं जा रहा हूँ, सामान ले आना। अच्छा श्याम भाई। ये दो मोहल्लों के बीच में एक राशन की दुकान जो फंस गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है। ये लीजिए चाय। अजी लीजिए, सब चाय तो पीजिए। रख लो। देखा नानी माँ, इतनी छोटी हो के इतना बड़ा डकार मारती है। पेट भर खाया तूने? हाँ खूब खाया। राम भरोसे को कुछ खाना बनाने ही नहीं आता। राम भरोसे कौन? वो अपने होटल वाला। नानी माँ, मेरी माँ थी ना, ऐसे ही खाना बनाती थी। अच्छा अब सो जा, सो जा, बहुत बातें करता है। चल भाई, किसकी डील है? कबीर तेरी डील है, चल डील कर। बहुत बड़ा आदमी है। अरे वो पिछली गेम के 10 पैसे देने। अरे लेना यार, तू तो पीछे पड़ गया। अरे पीछे क्या पड़ गया? गया? और क्या, ले लो ना। कितने सारे चांद के टुकड़े गिरे हैं हमारे आंगन में। आइए नानी माँ, 10 ब्लाइंड। खाना खाया आपने? वो सेव चूड़ा मिठाई हमारे लिए क्यों लाया था रे? मैंने सोचा पता नहीं आप खाती हैं कि नहीं इन बच्चों के साथ। वैसे बब्बू टीनी दोनों ब्राह्मण हैं, आपकी जात पात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, चलना यार। बड़ी बुद्धि है तेरे तो। अरे तू यहाँ बैठी क्या करे ये लड़कों में? उठ उठ, अपने घर जा। अरे नानी माँ, ये लड़की नहीं लड़का है। अरे क्या हो गया हमारी अक्कल को? श्याम भाई चाल चलो, चाल यार। दो दो बहुरानियां हैं तेरे पास। चाल
40 की चाल। नानी माँ इस तरह पत्ते नहीं बताया करते। सजन रे झूठ। अरे नानी भी खेल रही? साथी बड़े बदतमीज हो यार। सुबह मुलाकात हुई, शाम को भूल गए। सलाम दुआ कुछ नहीं। आधा बात करते हैं नानी माँ। ताश तो हम भी खेलेंगे भाई। वैसे जेब में भाई ताश नहीं तो पैसे क्यों? नानी माँ, ये ताश नहीं, फ्लाश है, फ्लाश। ये बगैर पैसों की नहीं खेली जाती। ओहो, फिर तो भाई ये जुआ है। हाँ, और क्या, जवारी ही तो है हम लोग। मैं भी ऑफ यार। नानी माँ, हम लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। सारे मोहल्ले में बदनाम हैं। कोई हमें आवारा कहता है, कोई गुंडा और कोई चोर। मैं पैक। बदमाश जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं। जब तक अमन शांति से काम चले चलाते हैं, ना चले तो फिर एक आध छोटा माल छोड़ देते हैं। छोटा माल क्या होता है? छोटा माल नहीं मालूम? अरे अभी दिखाता हूँ। श्याम जरा डील करना यार। ये देखिए नानी माँ, इसे कहते हैं छोटा माल। एक फेंका की धड़ाम और 10 गायब। हाय राम, बम का गोला है ये। ठीक ठीक वही, जरा छोटा है ना, होममेड, इसीलिए इसे छोटा माल कहते हैं। रख दे बेटा, रख दे इसे। बच्चे नहीं खेलते ऐसी चीजों से। तुम लोग अपने मदरसे जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हें क्या लेना इन चीजों से? पढ़ाई करें कहाँ? है रे श्याम, तू मदरसे नहीं जाता? बस करो यार। एक सज्जू के अलावा बाकी सब कॉलेज जाते हैं नानी माँ, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। पढ़े भी कैसे? कॉलेजों में भी तो पढ़ाई कम होती है, हड़तालें ज्यादा। कॉलेज तो आजकल पॉलिटिक्स का अखाड़ा बने हुए हैं। उधर कॉलेज बंद है, इधर काम नहीं। नौकरी ढूंढो, नौकरी नहीं मिलती। और माँ बाप ऐसे चिल्लाते हैं जैसे हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। घर बैठते हैं तो चिढ़ते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं बेटा आवारा हो गया। बस अब तो सिर्फ 2 बार घर जाते हैं, जैसे थाने में हाजिरी लगवाने जाना पड़ता है ना, बस उसी तरह।